Good afternoon, students. Now we will solve our example number 7.11. Show that in free oscillations of LC circuit, the sum of energy in the capacitor and inductor is constant in time. हमने शो करना है कि जो LC सर्किट है उसमें जो फ्री ऑसिलेशन हो रही है, जो कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों की एनर्जी है उनका प्लस जो है कांस्टेंट के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एलसी सर्किट की फ्री ऑसिलेशन की जो टोटल एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट वो प्रूव करनी है। फर्स्टली हमारे पास हमने एक डायग्राम ड्रा की है जिसमें एक कैपेसिटर दिख रहा है आपको एंड सेकंड वन इज इंडक्टर। कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग में चार्ज है दैट इज क्यू नॉट। कैपेसिटर के पास क्यू नॉट चार्ज है। जब हम करंट की सप्लाई करेंगे तो पहले कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा तो इंडक्टर चार्जड होना स्टार्ट कर देगा। फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ये सारा प्रोसेस है जो रिपीटेडली चलता रहता है, जैसे कि हमने आर्टिकल में रीड किया है। जब इस कैपेसिटर एंड इंडक्टर के अंदर फ्री ऑसिलेशंस होती हैं तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/न्यू। हमने एलसी सर्किट में एक और भी ओमेगा की वैल्यू रीड की है इसी चैप्टर में, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। जी हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर लिया। जब दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमने निकाल ली। इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। इस इक्वेशन का दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। 1/√LC की स्क्वायर का क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर इज 1, अंडरूट नीचे से हट जाएगा तो हमारे पास ये डेरिवेशन आ जाएगी। अब L को ऊपर ले जाएंगे एंड L ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/C। ये हमने वैल्यू इसीलिए निकाली है क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी आगे यूज होने वाली है इसी एक्सप्रेशन में। क्योंकि हमने इसमें सम ऑफ एनर्जी निकालनी है तो हमें कैपेसिटर की एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, हमें इंडक्टर की एनर्जी की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो कैपेसिटर की एनर्जी है, हमें पता है कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर होती है, इसीलिए हम इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इसकी हम मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों की एनर्जी को प्लस कर देंगे। अब इसके बाद हमें पता है कि जो कैपेसिटर का चार्ज है हमने स्टार्टिंग में टाइम में ले लिया, क्यू चार्ज जो इसका है दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी इसके स्टार्टिंग में किसी भी टाइम पर इसके चार्ज की वैल्यू है। फिर हमें करंट की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने जो चार्ज है उसका टाइम के साथ साथ डेरिवेटिव ले लिया ताकि करंट को फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, कि जब चार्ज का डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के साथ तो हमारे पास करंट निकल आता है, इसीलिए हमने चार्ज का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसीलिए हमने लिख लिया d/dt क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। dq/dt की वैल्यू किसकी होती है, करंट की, तो इसीलिए हमने इसकी जगह आई लिख दिया। क्यू नॉट इसमें से जो कांस्टेंट टर्म थी इसको बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, d/dt कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव लेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉस का डेरिवेटिव बच्चों किसके इक्वल होता है, कॉस ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस साइन जो फंक्शन एज इट्स आएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। जे हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेने के बाद कैलकुलेशन आई है
अब इसको सॉल्व कर दिया, माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया हमारे पास क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मैंने जो कैपेसिटर का चार्ज था और उसमें से उसका डेरिवेटिव लेकर करंट की वैल्यू निकाली। नाउ अब हम एनर्जी के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, इसीलिए हमने इसकी एनर्जी जू ई रिप्रेजेंट की है। जू ई का फॉर्मूला कैपेसिटर का क्या होता है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। हमें पता है कि सेकेंड चैप्टर में हमने कैपेसिटर वाले में पढ़ा था कि कैपेसिटर का चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। इसमें से अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन बी। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने बी की वैल्यू निकाली है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैपेसिटर की वैल्यू है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। जू इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। सी को एज इट्स लिखा, बी की वैल्यू हमने जहां से लिख दी क्यू अपॉन सी। बी की स्केयर थी तो जहां पर इसकी स्केयर की, स्केयर करेंगे तो क्यू स्केयर अपॉन सी स्केयर। एक सी ऊपर पड़ा था, एक दो नीचे थे तो एक कैंसल आउट कर दिया, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू आ गई। सिमिलर वे में हमने मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। मैकेनिकल एनर्जी इंडक्टर के अंदर होती है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। चे हाफ एल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आई की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें मैकेनिकल एनर्जी में आई की वैल्यू की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने आई की वैल्यू निकाली। अब आई की वैल्यू जहाँ से पुट करेंगे इसके अंदर, जब आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्योंकि आई की स्केयर थी तो इसीलिए यहाँ पर स्केयर कर दी हमने। इसको स्केयर को सॉल्व करेंगे, 1/2 L माइनस को स्केयर करेंगे तो प्लस हो गया, क्यू नॉट स्केयर ओमेगा स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी। ये वाली डेरिवेशन आ गई हमारे पास। मैंने एल को इधर लिख दिया, क्यू नॉट को आगे ले लिया, क्योंकि मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है एल ओमेगा स्केयर। जे वाली वैल्यू हमने जहाँ पर निकाली थी, जहाँ से हम एल ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1/c। नेक्स्ट बच्चे आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, जू ई इज इक्वल टू क्यू नॉट वाई 2c, क्यू नॉट की स्केयर वाई 2c, जो पीछे हमने निकाला है। जहाँ पर क्यू नॉट नहीं था, क्यू था, जहाँ पर हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू जहाँ पर जो ली थी स्टार्टिंग में कैपेसिटर की वैल्यू की क्या ली थी, क्यू नॉट कॉस कॉस ओमेगा टी। वो वाली वैल्यू हमने जहाँ पर पुट कर दी, इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो जे वाली डेरिवेशन आ जाएगी हमारे पास। जब इसका स्केयर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2c क्यू नॉट स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी। वहाँ पर हमने एल ओमेगा स्केयर की जब वैल्यू पुट की तो क्या आ गया हमारे पास, 1/c। जे हमने क्यू जू ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू निकाली, एंड यू एम मीन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सम ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो इसीलिए हमने दोनों इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों की वैल्यू को प्लस कर ली। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू जे वाली पुट कर देंगे यहाँ पर, एंड मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू जे वाली पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स 1/2 क्यू नॉट स्केयर जहाँ भी पड़ा है, 1/2c क्यू नॉट स्केयर जहाँ भी पड़ा है, दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया। जब हमने कॉमन निकाला तो पीछे टर्म्स क्या रहेगी, कॉस स्केयर ओमेगा टी प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी। हमने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस कॉस स्केयर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। हमने इसकी वैल्यू जहाँ पर पुट कर दी 1, जहाँ पर वैल्यू पुट की 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो जे हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2 क्यू नॉट स्केयर अपॉन सी,
जब फ्री ऑसिलेशन हो रही है इंडक्टर एंड कैपेसिटर की। अब जी जो दोनों की वैल्यू है एनर्जी की, हमने प्रूव करना था कि कांस्टेंट होनी चाहिए इन टाइम। क्यू नॉट हमारे पास जो स्टार्टिंग में चार्ज लिया था, सी क्या है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, दोनों में टाइम का तो रिलेशन आया ही नहीं, टाइम का रिलेशन ही नहीं आया। इट मीन्स जे दोनों टाइम के इंडिपेंडेंट हैं एंड जे क्या रह रही है कांस्टेंट। जो हमारे पास टोटल एनर्जी है एलसी ऑसिलेशन की दैट इज कांस्टेंट।